उत्तराखंड के पहाड़ों में दोस्तों सर्दियों में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। जब गुनगुनी धूप हो और हिमालय खुला हुआ हो और आसपास के जंगलों में पक्षी चहक रहे हों तो आप ड्राइव पे निकल जाएं। आपको सचमुच में इतना आनंद आएगा कि कह नहीं सकते, क्योंकि सारी चीज़ खुली खुली सी होती हैं। तो हम लोगों ने भी ये डिसाइड किया कि निकल चलें पहाड़ों में दूर उस एकांत की ओर जहाँ बहुत कम लोग आते हैं। तो इस बार हमारा दुर्गा नगर का प्लान था। दुर्गा नगर बहुत पास में है लमगड़ा के। तो ये चलनी छीना यहाँ से 25 किलोमीटर है, लमगड़ा 12, यानी ये रास्ता जाता है अल्मोड़ा को, और डोल आश्रम यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। और अभी हम जा रहे हैं विष्णु मंदिर की ओर, और हमारे साथ है वेदांत, और ये देखिए हमारे साथ आज ट्रैकिंग करने वाले हैं। यस, ये हैं वेदांत के पापा, और हमारे फुटबॉलर भाई पता नहीं कहाँ चले गए हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा। और ये हमारे फुटबॉलर भाई हैं, इनका नाम है गोकुल भाई, ये भी हमारे साथ ट्रैक करेंगे आज। दोस्तों, दुर्गा नगर शहर फाटक के एरिया में आता है। ये शहर फाटक अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। तो ये पुराना मंदिर दुर्गा नगर के बहुत करीब है। आप वहाँ से करीब 2 किलोमीटर वॉक करके भी यहाँ पहुँच सकते हैं और गाड़ी भी यहाँ तक जाती है। तो हम लोगों का भी आज इस जंगल में ट्रैक का प्लान है और इस मंदिर को देखने का। फ़ोटोग्राफी करते हुए हम लोग नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी नीचे है। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 किलोमीटर समझ लीजिए। और बहुत प्राचीन मंदिर है और इसकी बहुत अच्छी काफ़ी मान्यता है। तो हमारे जो वेदांत हैं वो ऑफ रूट चलने के शौकीन हैं, मतलब इन्हें जंगलों में मेन रास्ते से हट कर के जाना अच्छा लगता है। तो इसलिए ये कहीं पर भी उतर जाते हैं, और इस बार भी इन्होंने वैसा ही किया। रास्ते को छोड़कर ये नीचे उतरते जा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे मित्र जो हैं इतने बड़े पेड़ को उठाने की कोशिश करते हुए इस जंगल में, और ये पेड़ बिल्कुल बीच रास्ते में गिरा है, लेकिन उठ नहीं पाया। और हम लोग अब हमारा वेदांत जो है ट्राई करेगा इसमें। तो दोस्तों, पेड़ हटाने की असफल कोशिश करने के बाद हमारे साथी सब नीचे उतरने लगे इस बढ़िया रास्ते से, जिसमें छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं और घना जंगल है मंदिर की ओर। और हम धीरे धीरे पहुंच गए विष्णु मंदिर में। और ये विष्णु भगवान का प्राचीन मंदिर है, और ये वृक्ष है। अभी पंडित जी ने मुझे बताया कि इस वृक्ष के अंदर से आप ऊपर तक देख सकते हैं, और कई सौ साल पुराना ये वृक्ष है। और कहते हैं विष्णु भगवान की उत्पत्ति यहीं पे हुई थी। और ये नीचे जो स्रोत है, ये जगह जहाँ दिख रही है, यहाँ से नाग देवताओं का वास माना जाता है। और यहाँ से जलधारा जो निकलती है वो आगे जा कर के मंदिर क्षेत्र में चली जाती है, और आगे इसे पद्मावती भी नदी कहते हैं। और यहाँ से जा कर के ये पनार में मिलती है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरे इस क्षेत्र का नज़ारा है। और यहाँ पे विवाह संस्कार भी होते हैं, और श्राद्ध भी होते हैं, और पूजन भी होता है, और कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। को नाग देवताओं का स्थान कहा जाता है, और पंडित जी से इसके बारे में पूछेंगे। इसमें जो है जन्मेजय जी ने जो है यहाँ पर यज्ञ किया था। अच्छा। यज्ञ किया था। उस यज्ञ में जितने भी नागों की वर्षा होती थी, पूरी आहुतियाँ उनकी यज्ञ में जो है आहुतियाँ होगी। केवल अच्छा। सिर्फ एक यज्ञ बचा, जो आपके नाग देवता रहते थे, उनके द्वारा यहाँ की जितनी भी जनता थी वो सबको खत्म, मतलब काट कूट के खत्म कर देते, भस्म कर देते थे। जब जन्मेजय ने यज्ञ किया तो यज्ञ करने के बाद सारे यहाँ पर उनको यज्ञ में उनकी आहुतियाँ हो गई। केवल सिर्फ एक बचा था, जिन्होंने फिर अपनी विष्णु भगवान के वहाँ पर
जनता द्वारा जो है अपनी माफ़ी मांगी कि आइंदा ऐसा नहीं होगा करके अपना स्थान मांगा, तो उनको जो है विष्णु भगवान के स्थान पर जो है ये स्थान दिया गया। अच्छा, ये वाला स्थान हाँ, दिया गया। इस स्थान पर रह गए वो। अच्छा, तो आज इनकी काफ़ी मान्यता। सूर्य कुंड कहते हैं, यहाँ पे धूनी प्रज्वलित होती है और ये नदी जो जा रही है आप देख सकते हैं, यहाँ से निकल रही है नदी और ये पनार को जाएगी। और यहीं पास में ये मंदिर हैं, पुरानी मूर्तियाँ, हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति, पत्थर पे अवतरित हनुमान। और ये अंदर देखें, ये हमारे शिव हैं, इनके ऊपर आप देखिए पानी। और ये जगह आध्यात्मिक है, बहुत सुंदर है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कुछ ऊपर चढ़ने के बाद दृश्य कुछ और भी सुंदर हो जाता है। आप यहाँ से चारों ओर घने जंगल को देख सकते हैं, जो पुराने मंदिर, नदी और पेड़, और साथ में जो नया दिखलाई दे रहा है, यहाँ पे एक छोटी सी गुफा है। जाके कौतूहल से इसे देखने का मन हुआ तो मैंने सोचा कि इसमें चल दिया जाए। तो जैसे जैसे मैं इसके अंदर आगे बढ़ता गया तो मुझे अंधेरे ने घेर लिया और अंदर एक दिव्य मूर्ति मिली। फिर कुछ देर वहाँ रुकने के बाद मैं दूसरे रास्ते से, जहाँ मुझे प्रकाश दिखलाई दे रहा था, बाहर की ओर निकला। एक अद्भुत आकर्षण है इस जगह में। दर्शन करके हम लोग लौट रहे हैं जंगलों के ऊपर। देखिए क्या मस्त जगह है, इस जगह का हमने आनंद लिया। अभी गुफा के अंदर घुस करके आए। वेदांत, कैसा लगा गुफा के अंदर घुसने के बाद आपको? अरे वाह, मज़ा आ गया ना आपको? मज़ा आना चाहिए। ये हमारे फुटबॉलर और ये हमारे के वापस लौट रहे हैं हम लोग चढ़ाई पे। तो कभी कभी ऐसी जगहों में जहाँ आध्यात्मिक होती हैं वहाँ पे कुछ ज्ञान की किरणें निकल आती हैं। तो मैंने महसूस किया यहाँ पर कि मनुष्य के जो सारे संस्कार हैं वो विष्णु मंदिर में संपन्न होते हैं। यहाँ पर जो विष्णु मंदिर है वहाँ पे विवाह भी होता है और श्राद्ध भी होते हैं। तो हमारे मित्रों ने बताया कि वो श्राद्ध भी एक अच्छा पॉजिटिव मीनिंग है उसकी, क्योंकि इससे शरीर की आत्मा को मुक्ति मिलती है, इसके लिए श्राद्ध कराए जाते हैं। तो मुझे लगा कि वास्तव में जो हमारा शरीर है वो एक दर्द और महसूस करता है, दर्द को महसूस करता है, इसीलिए हमें इस शरीर से अटैचमेंट है और हम भोग करते हैं, इसमें हम सारी खुशियाँ ढूंढना चाहते हैं। तो वो भी एक हमारा इस शरीर से अटैचमेंट है। तो इस अटैचमेंट से मुक्ति के लिए श्राद्ध होते हैं, जो कि हिंदू धर्म में होता है। और ये वो जगह है जहाँ पे इंसान मुक्ति के लिए भी जाता है। मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग यात्रा पे फिर से निकल पड़े और मुतिया पाथर पहाड़ पानी होते हुए हम पहुंच गए मुक्तेश्वर। और वहाँ पे हमें लग आई थी भूख। मौसम बड़ा सुहाना था, इच्छा कर रही थी कि गुनगुनी धूप में बैठा जाए और कुछ लंच लिया जाए। तो इसलिए हम एक अच्छे रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पे हमने लंच लिया। लंच लाइट था लेकिन सभी को बहुत मज़ा आया, क्योंकि यात्रा में कम खाना चाहिए लेकिन जो भी खाना चाहिए वो बढ़िया खाना चाहिए। तो ये सब कुछ करने के बाद हम लोग फिर आगे की ओर बढ़े। जंगल से चल रहे हैं और ये मुक्तेश्वर महादेव के लिए चौली की जाली से। तो ये रास्ता पूरा बांस के जंगलों से भरा हुआ है और यहाँ पे बुरांस का जंगल भी है। और साथ में आ रहे हैं हमारे वेदांत दौड़ते हुए। ये देखिए हमारे बगल में आ चुके हैं, ये है वेदांत। और अब हम चढ़ रहे हैं चढ़ाई। देखिए कितना बढ़िया फॉरेस्ट है। कभी कभी ऐसे रास्तों पे चलने का भी आनंद लेना चाहिए जिसमें कम लोग चलते हों। तो ये चढ़ाई ज़रूर है लेकिन अपने आप में इसका आनंद ही कुछ और है। की गुफाएं हैं यहाँ पे और ये जंगल मंदिर का पीछे का रास्ता है और पूरा चारों ओर बहुत घना जंगल है और अच्छा क्लाइमेट बहुत अच्छी है, ठंडा ठंडा मौसम। और अब हम धीरे धीरे पहुँचने वाले हैं। अचानक ही हमको दिखेगा शिव मंदिर मुक्तेश्वर, जिसके बारे में कहा जाता है
कि वो 5000 से भी ज़्यादा वर्ष पुराना है। इस रास्ते में हम पीछे से एंट्री कर रहे हैं। ये देखिए, ये है रास्ता एंट्री, और देखिए हम किस तरीके से यहाँ पे जा रहे हैं। और ये है मंदिर, ये अचानक से दिखा। मुक्तेश्वर में यूं तो हिमालय कई जगह से दिखलाई देता है, लेकिन यहाँ की एक सबसे सुंदर जगह है जहाँ पे पहले पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस हुआ करता था। अब कुमाऊं मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस है उसके पीछे, और वो प्रॉपर्टी भी कुमाऊं मंडल ने ले ली है। तो वहाँ से एक छोटा सा मैदान है और उसी में ये कुछ बैठने की व्यवस्था भी है। और ये जो हिमालय श्रृंखला है, नेपाल से लेकर के पूरे गढ़वाल तक दिखलाई देता है यहाँ से, और साथ में दिखलाई देता है अल्मोड़े का रिज। रात के समय इसकी कुछ बात ही अलग होती है जब अल्मोड़े में लाइट जलती है और इस पहाड़ का एक अलग सा रूप सामने प्रस्तुत होता है। दोस्तों, शाम धीरे धीरे ढलती जा रही थी और वापस लौटने का वक्त भी हो गया था, तो हम लोगों ने शुरू की वापसी। IVRI की सड़क से धीरे धीरे नीचे उतरते हुए घने जंगलों के साथ मस्ती करते हुए हम लोग शीतला और क्वारब होते हुए अल्मोड़ा की ओर चल दिए। याद शाम की फिर से जुड़ गई और लगा कि ऐसा मौसम, ऐसी मस्ती करने का जो आनंद है वो जाड़ों में ही है। और फिर आज तो हमने एडवेंचर भी किया ना, चौली की जाली में, वो कैसे भूला जा सकता है। तो आप भी आइए और पहाड़ों को घूमिए, मस्ती करिए, और मेरे एपिसोड को देखना ना भूलिए।